Good morning, students. This is goodwill valuation. XY are partners 1:1 रेशियो में हैं. They are in 1:1 रेशियो. Share profit. They admit Z for equal ratio 1:1. For this, goodwill will be valued at last 5 years average annual profits 150%. इसका मतलब है कि हम 5 साल की जो एवरेज दे रखी है, प्रॉफिट दे रखी है, तो उनका एवरेज निकालेंगे. एवरेज निकाल के उसका 150% कर देंगे, यानी कि 1.5 गुना कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगी. ये 2016 में 30,000, 17 में 18 में 50,000, 19 में 10,000 लॉस, 20 में 75,000 का प्रॉफिट. अब कुछ नोट्स हैं कि जिसमें कहते हैं कि कुछ छूट गया है, कुछ नया है, या कुछ गलती हो गई है. तो एसेट्स जो है 2017 में जो बुक वैल्यू जिनकी 75,000 थी, सोल्ड फॉर 12,000, यानी कि 13,000 का लॉस हो गया. ठीक है. एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड इन 18, 10,000 प्रीमियम वाज नॉट पेड. इट मीन्स बाद में दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 18 का. अब 1 अप्रैल 18 में कंप्यूटर ख़रीदा 50,000 का, लेकिन वो ट्रैवल एक्सपेंसेस में लगा दिया, तो गलत है, क्योंकि वो तो फिक्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखानी है, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस में दिखा देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर ये जोड़ देंगे प्रॉफिट में. अब डिप्रिसिएशन है 20%, तो वो नहीं लगाया, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो आया है तो उसमें से कम कर देंगे. प्रॉफिट में से 50,000 का 20%. नेक्स्ट ईयर भी इसका जो बचा हुआ वैल्यू है 40,000, तो 40,000 की 20% वैल्यू नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन. ठीक है. और एबनॉर्मल प्रॉफिट है 2016 में 10,000 का, तो वो भी प्रॉफिट में से कम कर दिया जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट 16 में 30,000, 17, 50,000, 10,000 का लॉस, 19 में 75,000 का प्रॉफिट. अब इसमें प्रॉफिट जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 16 में 10,000 का, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट वो होता नहीं है, तो फिर 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट रह जाएगा. अब ये लॉस हमने जो एसेट्स बेची थी 13,000 का लॉस हुआ था, तो वो हम जोड़ देंगे, क्योंकि वो हमने लॉस हुआ था तो वो एसेट्स में हुआ था. ठीक है. तो इसीलिए हम इसे P&L से हटा के जो लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसमें और प्रॉफिट जोड़ देंगे, 43,000 हो जाएगा. अब 50,000 का ये इंश्योरेंस 2,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000 का प्रीमियम जो नहीं दिया था, जो बाद में दिया होगा, तो फिर वो प्रीमियम की प्रॉफिट में से घटाएंगे. 10,000 का लॉस हुआ है. लॉस इस वजह से हुआ है क्योंकि 50,000 के तो हम परचेज को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था. अगर वो वापस हम इसमें डालेंगे तो ये लॉस जो है के बजाय 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा. अब इस पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो 10,000 आएगा, तो फिर
फाइनल प्रॉफिट 30,000 का रह जाएगा। अब ये 75,000 का प्रॉफिट है। अब ये कंप्यूटर पे जो 40,000 बचा है तो उस पे 8,000 डिप्रिसिएशन लगाएंगे। 40 इंटू 20% तो 8,000 आएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 8,000 तो 67,000 आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिमिनिशिंग मेथड अप्लाई करेंगे डिप्रिसिएशन पे। तो डिमिनिशिंग में एक तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है कि भी हर साल जितने में ख़रीदा है उसका 10% या 20% डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन डिमिनिशिंग में ये होता है कि 50,000 का हमने ख़रीदा और डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया 10,000 तो 40,000 बचा, तो अगले साल 40,000 का 20% पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर उसके अगले साल 32,000 का 20% लगाएंगे। इस तरह से लगाते हैं तो डिमिनिशिंग यानी कि घटते हुए क्रम में होगा। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब इसका एवरेज निकालेंगे जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, इन सबको जोड़ देंगे वो। ठीक है। तो 20,000, 43,000, 40,000, 30,000, 67,000, तो यह आया 200,000। अब 200,000 आया तो इसका हमने 5 से डिवाइड किया तो 40,000 आया। अब गुडविल की वैल्यू निकाली है तो 40,000 इंटू 150 अपॉन 100 तो 60,000 आ गई। अच्छा, ये हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन पे के लिए। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट हमने पहली एक मेथड में निकाला था, तो उसमें क्या किया था कि एवरेज निकाला। अगर हमने 3 पर ईयर परचेज ली है तो 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने परसेंटेज ली है कि एनुअल प्रॉफिट का 150%, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में 80% लिया था। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।